आज जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बाकी फील्ड में भी बिल्कुल, जिसको जेन जी बोला जा रहा है आजकल, पॉपुलर ये टर्म हो गया है, इनको देख रहे हैं, इन्होंने रिलेशनशिप को एक नया वर्ड दिया, सिचुएशनशिप। किस सिचुएशन में आप हैं? अट्रैक्शन है, अफेक्शन नहीं है, कंफर्ट है, कमिटमेंट नहीं है, इनकी लाइफ में हुकअप है, रिलेशनशिप नहीं है। तो और परमानेंट प्यार की जगह लोग टेम्पररी प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो जेन जी में बड़ा बदलाव आ रहा है, इसलिए देख के ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन सस्टेन कर नहीं पाएगा। आप इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आज लग्जमबर्ग जैसा कंट्री है, 88% डिवोर्स रेट चल रहा है, स्पेन का 65% चल रहा है, फ्रांस का 55% डिवोर्स रेट है, रशिया का 51% है, अमेरिका का 46% है, ग्लोबल डिवोर्स रेट 44% है। फिर भी मैं कहता हूँ भारत का अभी तक तो काफ़ी कम है। आज भी भारत का 1% है, पर यह है कि हर 10 साल में डबल हो रहा है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा भारत में। एग्जैक्टली। तो एक इंटरेस्टिंग मैं एपिसोड शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक विदेश के किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहा था और एक वेस्टर्न व्यक्ति मेरे पास आए, नौजवान, और झपाझप हिंदी में बोलने लगे। आई थॉट अरे यू आर लुकिंग वेस्टर्न, आप हिंदी कैसे बोल रहे हैं? तो बोले कि भाई मैं तो अच्छे संपन्न परिवार में जन्मा, लेकिन मैं 17 साल का हुआ, पिताजी को कहा आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया लेकिन परिवार का सुख नहीं दिया, क्योंकि मैं जब 2 साल का था तो डिवोर्स हो गए। तो मैंने फिर कहा कि पिताजी मुझे एक परिवार का अनुभव करना है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा चलो भाई अगर परिवार का अनुभव करना है तो भारत सबसे बेस्ट जगह है। तो फ्लाइट लेके भारत आए, किसी परिवार में गए, बोले आपकी फैमिली के अंदर मुझे पेइंग गेस्ट बना लो 2 साल के लिए, जस्ट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज़ फैमिली लाइफ। अगर वो आप एक्सपीरियंस हमको दोगे, हर महीने हम आपको 1 लाख रुपए देंगे एज अ रेंट, पेइंग गेस्ट। तो फैमिली ने कहा अरे 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और कहा आपके दूसरे भी मित्र हो जिनको अनुभव करना हो परिवार, उनके लिए भी हमारे घर के द्वार खोले। बिजनेस मॉडल बन गया था, रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। अच्छा, स्केल भी कर सकते हैं और आउटसाइड ऑडियंस बुला सकते हैं। वाह। तो एक्चुअली जो पॉइंट आपने उठाया है, मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं, क्या सबको मंदिर में भर्ती करना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया नहीं, हम चाहते हैं कि लोग मंदिरों में आकर प्रेरणा लें कि घर को कैसे मंदिर बना सकते हैं, जिससे कि परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर किस तरह भक्ति कर सके और भगवान को जोड़ सके। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन कि आज लोगों को अपने जीवन में अपने प्रेरणा के स्तर को बदलना है। भगवत गीता में 4 लेवल के इंटेंशन बताए गए हैं। तमोगुण से आता है फियर, हम हैं क्योंकि भय लग रहा है इसलिए हम ये काम करेंगे। रजोगुण से आता है डिज़ायर, कि हम कुछ पालेंगे इसलिए हम ये करेंगे, तो हम इस संबंध में, इस रिलेशनशिप में कुछ लेन देन हो, हमें कुछ मिले इसलिए हम एक साथ आए। लेकिन उसके ऊपर कहते हैं मनुष्य जीवन में मिनिमम सत्वगुण के लेवल पे काम करना चाहिए, जो कि ड्यूटी, कर्तव्य परायणता। व्हेन वी आर इंस्पायर्ड बाय ड्यूटी देन देयर इज़ अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। तब फिर हम कहते हैं कि भाई दूसरों के लिए हम कुछ विचार करें, और इसलिए जो पार्थिव रस के ऊपर जो हमारे यहाँ पर है वो है वैकुंठ रस। तो ये वैकुंठ रस अर्थात भगवान को केंद्र बनाकर, तो टॉप मोस्ट लेवल पे आता है लव या प्रेम। तो मैं विचार करता हूँ कि हमारे सभ्यता और संस्कृति में, धरोहर में, ये पारिवारिक स्तर पर एक साथ आना और एक दूसरे के लिए कुछ न्योछावर करना, सैक्रिफाइस करना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। और जितना समाज सेल्फिश होता जा रहा है, स्वार्थपूरित होता जा रहा है, उतना हर व्यक्ति केवल सोच रहा है व्हाट इज इन इट फॉर मी, क्योंकि संबंध इस पे स्थायी नहीं रह सकता।